हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट से रिलेटेड है। किससे? सीटेट का जो अंग्रेजी का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, उससे संबंधित आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, इंग्लिश की स्टडी में हम कैसे अच्छा परफॉर्मेंस लेंगे, 30 नंबर कैसे या 25 नंबर हम कैसे लाएंगे, किस प्रकार हम क्वेश्चनों का आंसर सही राइट करके हम कैसे आंसरों का जवाब देंगे। दोस्तों, आइए सीखते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमें सीटेट परीक्षा क्लियर करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है मोस्ट ऑफ आवर वॉकिंग टाइम गोज़ ऑन। देखिए, मोस्ट ऑफ आवर वॉकिंग टाइम यानी घूमने के समय जब हम जाते हैं उस समय सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर समझेंगे। देखिए, लिसनिंग यानी हमें सुनना, या फिर स्पीकिंग बोलना, राइटिंग लिखना, रीडिंग पढ़ना, इन चारों चीज़ों में से कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट होता है जो हम घूमने के समय जाते हैं तब इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसका आंसर हमें बिल्कुल सटीक आंसर देना। देखिए, जब हम घूमने के लिए जाते हैं तब हम लिसनिंग किस चीज़ को सुन सकते हैं, बोलना ज़रूरी होता है या लिखना ज़रूरी होता है या रीडिंग करना। तो देखिए, उस समय हमें बोलना बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है स्पीकिंग। क्या है? स्पीकिंग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है घूमने जाने समय। दोस्तों, दूसरा जो हमारा आंसर है बहुत राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखिए, आज का अगला प्रश्न है, इसको समझेंगे। द मोस्ट इफेक्टिव, क्या इम्पोर्टेंट है टूल्स, कौन सा जो हमारा टूल्स है वो इम्पोर्टेंट है एसेस वैल्यू एंड एटीट्यूड, यानी और लर्नर के लिए, किसी जो विद्यार्थी होता है सीखने वाले के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, या फिर पोर्टफोलियो, या यूनिट टेस्ट, या सबमिटिव टेस्ट। तो इसमें आंसर की बात करेंगे पोर्टफोलियो। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो पोर्टफोलियो हो जाएगा, कि इसका पोर्टफोलियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और समझते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, इसको समझते हैं। पहले प्रश्न को समझना ज़रूरी होता है, प्रश्न समझने के साथ साथ ही हम आंसर इसका दे सकते हैं। देखिए, समझते हैं। इंग्लिश टीचर, एज इंग्लिश टीचर, एक जो अंग्रेजी का अध्यापक होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर कि यानी जो हमारा चैप्टर होता है उसको कंप्लीट करने के बाद फ्रॉम द टेक्स्ट बुक से आस्क क्वेश्चन पूछता है बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू, कि कौन से आधार पर उससे प्रश्न पूछता है। जब चैप्टर जो कंप्लीट होता है तो कहाँ से जो अंग्रेजी का टीचर होता है वो विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से हमें जवाब देना है और समझना है कि वो सही चीज़ क्या है जहाँ से जो हमारा टीचर होता है वो विद्यार्थी से, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, समझते हैं। मेंटेन क्लास डिसिप्लिन, कि वो अपने क्लास के डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। कीप स्टूडेंट बिजी, जो बिजी स्टूडेंट होते हैं उनको शांत करता है। द चैप्टर इज़ कंप्लीट, जब कंप्लीट हो जाता है चैप्टर तब। अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, जो स्टूडेंट होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। या फिर नो देयर कंप्रहेंशन, कि उनको क्या है कंप्रहेंशन के बारे में जानना चाहिए। तो कहाँ से इसका आंसर देना है, कहाँ से वो पूछता है, तो यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, नो देयर कंप्रहेंशन, कि कंप्रहेंशन से जानकारी लेता है वो। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर स्टूडेंट्स टू गेन लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, द टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड। देखिए, फॉर स्टूडेंट्स का मतलब होता है विद्यार्थी के लिए, टू गेन लैंग्वेज स्किल, कौन सी भाषा सीखनी चाहिए या कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक से। द टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड, जब वो टेक्स्ट बुक सीखता है तब। यहाँ पर समझते हैं। करे लेट विद असिस्टमेंट एंड अचीवमेंट, ये ज़रूरी होता है। लीड टू यूजिंग द टेक्स्ट बुक स्प्रिंगली, ये ज़रूरी होता है। एक्सपोज देम टू मोर लिटरेरी रीडिंग, ये ज़रूरी होता है। या फिर बिकम मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कोर्स। तो यहाँ पर देखिए, हमें पहले राइट आंसर को छांटने के लिए सबसे पहले जो नेगेटिव आंसर होते हैं उनको क्रॉस करना होता है।
देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी की उपयोग वो नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। एक्सपोज देम मोर लिटरेली साहित्य, यानी साहित्य की रीडिंग नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए लीड टू यूजिंग टेक्स्ट बुक स्प्रिंगली, देखिए टेक्स्ट बुक का जो स्प्रिंगली उपयोग वो नहीं कर सकता, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, करेलेट विद असेसमेंट। असेसमेंट और अचीवमेंट, उपलब्धि के साथ ही वो सब कुछ कर सकता है, उसको सीख सकता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, हाउ कैन ए पर्सन करेक्टली कम्युनिकेट, कि एक व्यक्ति जो होता है वो कैसे सही तरीके से बात करता है, किस प्रकार सही तरीके से वो बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है। तो यहाँ पर समझते हैं हाउ कैन पर्सन करेक्टली, कोई भी व्यक्ति सही तरीके से कम्युनिकेट यानी बातचीत कर सकता है, तो कैसे कर सकता है सही तरीके से बातचीत। देखिए यहाँ पर समझते हैं, पहला ऑप्शन है स्पीकिंग, यानी बातचीत करके, ईमेल के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज भेजने के द्वारा, ऑल ऑफ द एबव या इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि बातचीत वो कैसे कर सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी वो बोलकर भी कर सकता है बातचीत, ईमेल भेजकर भी कर सकता है बातचीत, टेक्स्ट मैसेज लिखकर भी बातचीत कर सकता है, तीनों तरीके से वो बातचीत कर सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर है। अगला समझते हैं, अगला प्रश्न है देखिए, व्हाट इज कम्युनिकेशन, बातचीत क्या है विदाउट वर्ड्स, बिना शब्द के बातचीत क्या है। देखिए यहाँ पर समझते हैं, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, कि हम बिना शब्दों के बातचीत नहीं कर सकते। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले बातचीत नहीं कर सकते। टेलीपैथी, साइन लैंग्वेज या इनमें से कौन सा है, सही आंसर हमें देखना है। तो व्हाट इज कम्युनिकेट, कैसे हम बिना शब्दों के बातचीत कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले बिना शब्दों के हम बातचीत कर सकते हैं इशारे करके। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना बोले हम इशारे से बातचीत कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है देखिए, लिसनिंग एंड हियरिंग, यानी सुनना और बोलना रिफर्स टू किसके लिए प्रभावित करता है, तो डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग वस्तुओं के लिए, मेंटल एंड फिजिकल एक्ट्स, रेस्पेक्टिविटी, द सेम थिंग्स, ए स्पेसिफिक एक्ट, बेस जर्नल एक्ट, तो किसके लिए प्रभावित करता है। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, डिफरेंट अलग अलग चीज़ें नहीं हो सकती है, सेम थिंग्स भी नहीं हो सकती है, ए स्पेसिफिक जनरल फैक्ट ये भी नहीं हो सकता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मेंटल एंड फिजिकल एक्ट्स। रेस्पेक्टिवली, ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुनने और समझने के लिए मेंटल और फिजिकल, हमारा जो आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरीके से हमें सोचना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच इज़ नॉट लैंग्वेज स्किल, इसमें से कौन सा जो है वो लैंग्वेज स्किल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं कि कौन सा लैंग्वेज स्किल नहीं है। तो पहला लिसनिंग, सुनना, रीडिंग पढ़ना, हियरिंग ये भी सुनना होता है, राइटिंग, तो इन तीनों में से चारों में से कौन सा लैंग्वेज स्किल नहीं है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट तीसरा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है, हियरिंग ये लैंग्वेज स्किल नहीं है। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग ये लैंग्वेज स्किल हैं, हियरिंग लैंग्वेज स्किल नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न समझेंगे, द मेन पर्सन, मुख्य उद्देश्य ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इज, कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा से हम सीख सकते हैं, बिल्कुल सीखने की कौन सा उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य क्या है सीखने का। तो यहाँ पर समझेंगे आंसर उनको और सीखेंगे। देखिए टू एक्वायर एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, कि उनके लिए जो तत्व होते हैं वो देना चाहिए, भाषाई तत्व देना चाहिए। एक्सप्रेस वन आइडियाज़, उनके लिए एक विचार व्यक्त करना चाहिए। डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, और बातचीत करके उसे समझाना चाहिए।
द मास्टर इट्स ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ग्रामर और वोकैबुलरी ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये तो राइट नॉट आंसर है। ये भी नहीं हो सकता, आध्यात्मिक तत्व भी नहीं दे सकते, और एक विचार से भी कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज नहीं सीख सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। डेवलप कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस, यानी बातचीत से ही हम कुछ सीख सकते हैं, हमारा सीखने का उद्देश्य बातचीत से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए समझते हैं। 18वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सीटेट की पूछे जाते हैं। देखिए, व्हाट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडिया एंड टॉपिक, यानी सभी प्रकार के जो आइडिया और टॉपिक होते हैं, विचार होते हैं, उनको इकट्ठा करना ब्रेन स्टॉर्मिंग है। या फिर डूइंग सेम मेंटल एक्सरसाइज, यानी कुछ पागलपन की बात है, पागलपन की जो बिना मतलब की जो एक्सरसाइज होती है उनको करने से ब्रेन स्टॉर्मिंग माना जाता है। टू मेक एफर्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, थोड़ा कुछ समझने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। या गिविंग सम काइंड टू स्टिमुलेस टू द ब्रेन। देखिए, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। टू कलेक्ट, इकट्ठा करना होता है, ऑल काइंड, सभी प्रकार के, ऑफ आइडियाज़ ऑन ए टॉपिक, एक टॉपिक के सभी विचार हमें व्यक्त करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लर्निंग ए लैंग्वेज इज, लर्निंग लैंग्वेज इज कौन सा है इसमें से? इंस्टेंट प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ग्रेजुअल प्रोसेस। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। लर्निंग, एक लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें ग्रेजुअल प्रोसेस का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, ये रहे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सीटेट के संबंधित प्रश्न, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे होंगे और समझ आए होंगे। इंग्लिश के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा और वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा होगा। और वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आप सभी लोगों तक पहुँच सकें। गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।